महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मानखुर्द सीट पर उलझी सियासत। बीजेपी और अजीत पवार गुट में तकरार। बीजेपी के विरोध के बावजूद अजीत पवार गुट ने नवाब मलिक को दिया टिकट। बीजेपी ने जताई नाराजगी। इसी सीट से एकनाथ शिंदे ने उतारा उम्मीदवार। सुरेश बुलेट पाटिल को दिया टिकट। दाऊद से लिंक को लेकर बीजेपी का था विरोध। बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष आशीष सेला नवाब मलिक के लिए प्रचार नहीं करेगी बीजेपी। आदित्य ठाकरे ने किया सवाल, नवाब मलिक को लेकर क्या करेगी बीजेपी। पहले दाऊद लगाती थी रट। शिंदे गुट से नाराज विधायक श्रीनिवास वनगा का 36 घंटे बाद मिला सुराग। परिवार से किया संपर्क। टिकट कटने के बाद सदमे में थे श्रीनिवास वनगा। मीडिया से बात करते वक्त रो पड़े थे। महाराष्ट्र चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 10 उम्मीदवार उतारे। महाविकास अघाड़ी ने सिर्फ 2 सीटें दी थी। एसपी का ऐलान, सभी सीटों पर होगी दोस्ताना टक्कर। लखनऊ में समाजवादी पार्टी मुख्यालय के बाहर लगे पोस्टर, लिखा ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। आयुष्मान योजना में पीएम के बयान पर बोले केजरीवाल, कहा घोटाले से भरपूर है बीजेपी। केजरीवाल के बयान पर बीजेपी की चोट, कहा आप सरकार नहीं करना चाहती है काम। धान मुद्दे पर आपने बीजेपी दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी। कन्नड़ अभिनेता दर्शन को मेडिकल आधार पर कर्नाटक हाईकोर्ट से मिली 6 हफ्ते की जमानत। नागपुर में एयरलाइंस को बम चढ़ाने की झूठी धमकी देने वाले की पहचान, आरोपी फरार। आज से 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री। गुजरात जाएंगे। शाम 5:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी एकता नगर में करेंगे कार्यक्रम। एकता नगर में 280 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ और शिलान्यास। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और इंटेंसिव केयर यूनिट ऑन व्हील शामिल। शाम करीब 6 बजे राष्ट्रीय एकता दिवस की पूर्व संध्या पर आरएम 6.0 में 99 कॉमन फाउंडेशन कॉज के अधिकारी प्रशिक्षुओं को संबोधित करेंगे। 31 अक्टूबर को सुबह तकरीबन 7:15 बजे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में लेंगे हिस्सा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का संभावित पटना दौरा। छठ पूजा में जेपी नड्डा आ सकते हैं बिहार। 2 दिन के अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर जा रहे हैं राजनाथ सिंह। तवांग पोस्ट पर जाने का कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू रहेंगे साथ। तवांग से चीनी सैनिकों के पीछे हटने के बाद पहला दौरा। भारत चीन के सैन्य कमांडर्स की आज फिर बातचीत। डेप्सांग और डेमचौक पर होगी चर्चा। कल से शुरू होगी पेट्रोलिंग। डेप्सांग में एरियल वेरिफिकेशन का काम पूरा। खराब मौसम की वजह से डेमचौक पे एरियल वेरिफिकेशन नहीं हो सका। दोनों तरफ से सैनिक अलग अलग समय में करेंगे पेट्रोलिंग। एमएचए साइबर विंग ने अब तक 6 लाख मोबाइल ब्लॉक किए। 3.25 लाख फेक बैंक अकाउंट फ्रीज। पूर्व आईजी के पांडा ने साइबर ठगी को लेकर दर्ज कराई एफआईआर। 381 करोड़ का झांसा देकर मांगे 8 लाख रुपए। इंदौर में बुजुर्ग को बदमाशों ने किया डिजिटल अरेस्ट। 40 लाख रुपए की ठगी। नोएडा में एक बैंक्वेट हॉल में लगी भीषण आग। घटना में एक शख्स की मौत की खबर। निर्माणाधीन लोटस ग्रेनेडियर बैंक्वेट हॉल में अचानक लगी आग। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची। उड़ीसा में मामूली झड़प में 5 लोगों की मौत। प्रेम प्रसंग के विवाद में हुई लड़ाई, 4 घायल। बलिया में हुआ बस हादसा। बिहार स्पेशल आर्म के 29 जवान हुए जख्मी। इंदौर में मशहूर पंजाबी सिंगर दलजीत के शो के नाम पर धोखाधड़ी। गलत लिंक से लग गया 90,000 रुपए का चूना। दिल्ली में प्रदूषण की मार, कई हिस्सों में छाई रही धुंध। एक्यूआई 350 के पार। दिल्ली के बवाना इलाके में एक्यूआई लेवल 319 तक पहुंचा। इलाके में छाई धुंध। दिल्ली के आनंद विहार का एक्यूआई लेवल 351 तक पहुंचा। सामने आई ताजा तस्वीर। दिल्ली में धूल को कम करने के लिए किया जा रहा है पानी का छिड़काव। धूल से प्रदूषण में वृद्धि। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण। एक्यूआई गिरकर बहुत खराब श्रेणी में। अक्षरधाम से सामने आई तस्वीरें। दिल्ली की हवा में मामूली सुधार। अब भी खराब श्रेणी में प्रदूषण का स्तर। पंजाब में पराली जलाने के 2000 से ज्यादा मामले। कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में इस मौसम की पहली बर्फबारी से तापमान में गिरावट। उत्तर कश्मीर, गुरेज, सतना टॉप, तुलेल, गुलमर्ग और सोनमर्ग की पहाड़ियों में ताजा बर्फबारी। लुत्फ उठाते दिखाई दिए सैलानी। उड़ीसा के जगत सिंहपुर में समुद्र की लहरें हुई प्रचंड। मछली पकड़ने वाले बंदरगाह और मछुआरों के परिवारों पर पड़ रहा असर। तमिलनाडु के चेन्नई शहर में कई हिस्सों में बारिश। तापमान में आई गिरावट। आज अयोध्या में होने जा रहा 8वां दीपोत्सव। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला दीपोत्सव। 28 लाख दियों से बनाया जाएगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। अयोध्यावासी शाम से दीप जलाने का काम शुरू करेंगे।
राम की पैड़ी समेत 55 घाटों पर इंतजाम, 30,000 लोग जलाएंगे दिए। राम मंदिर में विशेष दीप प्रज्वलन समारोह में बनाई गई है योजना। अयोध्या में दीपोत्सव पर सतर्कता और कड़ी सुरक्षा की गई है। सोशल मीडिया पर भी है नजर। अयोध्या में जगह जगह एलईडी स्क्रीन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रसारण इस एलईडी स्क्रीन पर कार्यक्रम का किया जाएगा। लाखों लोग पहुंचे अवध। अयोध्या के रामकथा पार्क में विशेष आयोजन, लोक कलाकारों ने निकाली झांकियां। रामकथा पार्क में पहुंचेंगे सीएम योगी, साधु संतों की रहेगी मौजूदगी। अयोध्या में सुबह से ही निकल रही है रंगारंग झांकियां, सड़कों पर अद्भुत शोभा। अलग अलग राज्यों से आए कलाकार दीपोत्सव में होंगे शामिल। राम जन्मभूमि पर मंदिरों को सजाया जा रहा है, लाखों भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। शाम को सरयू आरती में 1100 बटुक, 157 साधु संत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे मौजूद। सभी बटुक एक जैसी वेशभूषा में नजर आएंगे। करीब 15 मिनट लंबी आरती में बड़ी संख्या में बटुकों का जुटना एक रिकॉर्ड है। अयोध्या में आसमान में रंग बिरंगी लाइट से लैस 500 ड्रोन के जरिए भव्य एरियल ड्रोन शो का किया जाएगा आयोजन। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने दिवाली के अवसर पर एक बार फिर पेश की सादगी। पोते के साथ एक सामान्य इंसान की तरह पटाखे खरीदने गए। वाराणसी में 8 लाख के सिक्के तो 16 क्विंटल लावा का धन के रूप में मां अन्नपूर्णा के दरबार में वितरण शुरू। पूर्व सांसद डीपी यादव को मिली जान से मारने की धमकी, केंद्र और राज्य सरकार से की सुरक्षा की मांग। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने एक शख्स को मौत के घाट उतारा। थाने में एक सोसाइटी में दिवाली की लाइट को लेकर 2 धर्मों में हुआ विवाद, हंगामे का वीडियो वायरल। बिजनौर में साथ पढ़ने वाली छात्रा की बनाई अश्लील वीडियो, आरोपी कर रहा था छात्रा को ब्लैकमेल। सुकमा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 3 इनामी सहित 19 नक्सलियों को जवानों ने किया गिरफ्तार। इटावा में फोन पर किसी से बात करने के शक में मौसा मौसी ने की 14 साल की भतीजी की पीट कर हत्या। नाना और मौसा ने शव को चुपचाप बोरी में बंदकर नदी में फेंका। मां की शिकायत पर 5 दिन बाद पुलिस ने शव बरामद किया। 2 महीने पहले मौसा के घर आई थी भतीजी। हनुमानगढ़ में सरकारी अधिकारी 15,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार। यूपी के बांदा में गिरफ्तार हुआ सबसे हाईटेक चोर, कार से आता और मिनटों में बकरियां चोरी करके हो जाता था फरार।